नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज का दौर स्मार्ट होने का है। मोबाइल स्मार्ट, पेमेंट स्मार्ट, टिकटिंग स्मार्ट, ट्रैवल स्मार्ट, शॉपिंग स्मार्ट और बिजली का मीटर भी स्मार्ट। लेकिन इन्हीं स्मार्ट मीटर्स ने कल रात ऐसा गच्चा दिया कि लाखों लोगों की उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी काली हो गई। सवाल यह है कि बदलते दौर में स्मार्ट करने की कवायद तो चल रही है, लेकिन क्या स्मार्टनेस का जो पूरा पैमाना है कुछ जगहों पर मीटर्स के नाम पर खटारा साबित हो रहा है। सवाल यह है कि जो लाखों लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है और क्या उन पर, उन कंपनियों पर पुख्ता कार्रवाई होगी। उत्तर माघी प्रदेश। स्मार्ट मीटर ने कर दिया घुप अंधेरा। जन्माष्टमी के जश्न में स्मार्ट मीटर ने गिराई बिजली। जमा थे बिल फिर भी कटी लाइट। लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज में भारी बवाल। जहां जहां थे स्मार्ट मीटर वहां वहां बिजली गुल। सर्वर डाउन होने से फीका हुआ जन्माष्टमी का जश्न। जब लाइट ही ना मिले तो ऐसे स्मार्ट मीटर का क्या करें? किसकी है लापरवाही? कौन है जिम्मेदार? स्मार्ट है मीटर तो क्यों झेल रही है जनता कटौती? उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल यही है कि मीटर स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट मीटर है तो फिर जनता को झेलना क्यों पड़ा? सीधे हम मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक पटेल जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, पूर्व बिजली मंत्री के हैं, नेता कांग्रेस हैं। अवधेश वर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। दीपक पटेल जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जो बदलाव की बयार बह रही है, स्मार्ट मीटर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एनालॉग मीटर थे तब लोगों ने कहा, सरकार ने कहा डिजिटल मीटर लगवाइए, जनता ने लगवा लिया। डिजिटल आए तो स्मार्ट कहा गया, स्मार्ट जनता ने लगवा लिया। लेकिन उसके बाद भी बिजली कट जाए पर वो फीका हो जाए तो फिर ऐसे स्मार्ट मीटर्स का क्या फायदा? अवधेश जी, स्मार्ट मीटर समय की मांग है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से स्मार्ट मीटर प्रदेश में आए हैं इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिला है जी। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जितने बड़े पैमाने पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश वासियों को मिली है वो कभी नहीं हो पाई थी। मैं धन्यवाद दूंगा ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आज चाहे गांव हो शहर हो, दोनों जगह पे जो विसंगतियां थी कि शहरों में ज़्यादा बिजली मिलती थी, गांव में बहुत कम मिलती थी, उसको दूर करने का काम बिल्कुल वो ठीक है दीपक जी, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सामान्य मीटर इस्तेमाल कर रहे थे उनको तो बिजली मिली, लेकिन स्मार्ट वाले गच्चा खा गए। सवाल स्मार्टनेस पर है। जो स्मार्ट मीटर कंपनी लगा रही है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं तय होगी? बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये टेक्निकल इरर है और जो लोग भी दोषी थे कल ही त्वरित कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे, ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के लिए, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है अवधेश वर्मा जी, और जवाबदेही उनकी हम सुनिश्चित कराएंगे। ये पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी है, बातचीत भी की है। ये क्या हुआ था स्मार्ट मीटर में? ऐसा क्या हुआ कि एक कमांड दी और बड़ी संख्या में लाखों की आबादी झेल गई? पूरी रात उनको हंगामा करना पड़ गया, 2 से ढाई घंटे तो झेलना ही पड़ा कम से कम एक जगह में। देखिए, एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। जहां तक सवाल है कि ये पूरा मामला घटिया क्वालिटी और सॉफ्टवेयर में एक तरीके से जंपिंग का मामला था जी। मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में 10 लाख मतलब 40 लाख स्मार्ट मीटर लगने का टेंडर हुआ जी। और जब जीनस कंपनी जो लगा रही है, जिसको ऑर्डर मिला, और ईएसएल जो भारत सरकार की कंपनी जिसके थ्रू ये ऑर्डर मिलकर मीटर लगना था, एलएनटी को लगवाना था, उसी दिन हमने कहा था कि जो इस प्रकार से ये मीटर ले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए घटिया क्वालिटी का, इसकी जांच होना चाहिए।
और जैसे उस समय मीटर लगा था, 6 महीना पहले मीटर जंपिंग हो गया, तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से मिला और माननीय ऊर्जा मंत्री ने उस समय उसकी जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद हमने कहा था इसके सॉफ्टवेयर में ये फाल्टी बिहेवियर करता है, इरेटिक बिहेवियर करता है। ये मामला दिल्ली एक लेबोरेटरी को जांच करने के लिए गया। इत्तेफाक से जिस लेबोरेटरी में जांच हो रहा था वो कोरोना इलाके में था, तो लेबोरेटरी बंद हो गई। अभी मैं अब कल का मामला बताना चाहूंगा कि कल जो बिल्कुल अवधेश जी आएंगे आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में। बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है निदेशक वाणिज्य जांच के नोडल अधिकारी होंगे, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जांच करवाई जाएगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, निदेशक वाणिज्य जांच के नोडल अफसर होंगे। और अवधेश जी अब आपके पास ही आते हैं, जो आप बात कर रहे थे कि एजेंसी को भेजा गया था जांच करने के लिए। इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और किन किन की जवाबदेही तय होगी? देखिए एक चीज आपको बता दूं, इसके बाद जब हमने कहा कि भाई इसका सॉफ्टवेयर जो कल की मैं बात बताना चाह रहा हूं, जो लोगों ने प्रचारित किया कि एक गलत कमांड हुआ और ये पूरा मामला हो गया। एक बात आप समझ लीजिए, अगर किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक गलत कमांड से सबके मीटर क्या कहते हैं डेड हो जाएंगे, तो एक ही कमांड से सबके मीटर चालू हो जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी 2000 मीटर प्रदेश में चालू नहीं हो पाया। अभी मैं ऊर्जा मंत्री से मिला, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने पूरी बात रखी। हमारे ऊर्जा मंत्री ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। अभी हम बैठक से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा निदेशक वाणिज्य नोडल अफसर होंगे, अब आगे आने वाले समय में कोई भी उदासीनता बरती नहीं जाएगी। अगर ये दोषी कोई भी मिला तो पावर काटर की भी जवाबदेही तय हुई। हमने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने अभी मुद्दा उठाया कि जीनस कंपनी है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए किसी के साथ, क्योंकि और ये जो ईएसएल कंपनी के एक छोटा सा अतना सा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई। माननीय ऊर्जा मंत्री का जो उसका एमडी है ईएसएल का, उसको बर्खास्त किया जाए। और दूसरी चीज, जब हमारे उपभोक्ता का कोई भी आरसी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है बिजली बिल ना जमा करने पर, तो उससे 708 रुपया लिया जाता है। चूंकि इनकी गलती से हुआ तो ईएसएल से 71 करोड़ का मुआवजा लिया जाए और 10 करोड़ और 81 करोड़ का मुआवजा। बिल्कुल, ये एक अहम बात है और इसका जवाब दीपक जी से लेंगे कि क्या केवल मीटर ऑन कर देने से काम हो जाएगा? बिल्कुल, और एक बात बता दे। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज समझिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड है। वो किसी बात से, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी किसी भी बात से वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलेगा। कोई भी, आपको मैं बता दूं, अगर कहीं भी आज भी बात हुई, उन्होंने कहा अगर मीटर कंपनी गलत है इसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ब्लैक लिस्ट करेंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी सवाल यही है और बहुत कुछ अवधेश जी ने अपनी बातों में कह भी दिया कि अगर किसी का बिजली बिल लेट हो जाए तो आप उस पर जुर्माना लगा देते हैं, तो उसमें क्या मुआवजा देंगे? और बिजली में लेकर आप गांव में चले जाइए तो किसानों की दिक्कत, शहर में चले जाइए तो दूसरे तरह की दिक्कतें। ये स्मार्ट मीटर्स का जो पूरा मसला आया है वीरेंद्र जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या होना चाहिए इसमें? दीपक जी आते हैं आपके पास। अवधेश जी हम भी बैठे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके अनुराग जी आप ही के पास आएंगे। और कहीं से भी उपभोक्ता का हित प्रभावित नहीं होगा, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। तब ये एक सुझाव आया कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। जी, तो वो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जब कंपनियों से टेंडर मांगा गया कि किस कंपनी का मीटर मानक के अनुरूप सही है, तो चीनी कंपनियों का भी आकर के यहाँ पे अपना वो टेंडर और कोटेशन दी। और जब स्पॉट से जांच हुआ तो ये पाया गया कि इसमें 4-5 खामियां हैं। सबसे पहले यह है कि ये स्मार्ट रीडिंग ठीक नहीं करता। दूसरा यह है कि इसके मीटर रीडिंग में जंपिंग हो जाता है बीच में। तीसरा यह है कि अगर कहीं शॉर्ट कर जाए आपस में बिजली, तो इसका जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक से वो सीधे चला जाता है, कमर्शियल में चला जाता है। और कमर्शियल में चला जाता है तो उसमें जो सिक्योरिटी मनी की धनराशि है जुड़ करके अगले मीटर में चली जाती है। तो जब इस तरीके से जब गलत बिल उपभोक्ताओं के पास आने लगते थे, तो वहां पे जिस भ्रष्टाचार को दूर करने की बात मोदी जी कहते हैं, वहां जाकर के उनके दलालों, ठीक है, ये एक अहम चीज है। अनुराग जी, मैं वीरेंद्र जी के पास इसलिए पहले चला गया क्योंकि पूर्व में वो बिजली मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगा कि अनुभव के आधार पर कुछ और बातें आ जाएं, फिर आप उसका काउंटर बेहतर ढंग से करेंगे, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं अनुराग जी, क्योंकि पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, आते हैं वीरेंद्र जी, आते हैं। जो बात आपने जितनी कह दी उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। वीरेंद्र जी ने यह भी कहा कि जो
दरों को लेकर तो पुरानी शिकायतें हैं, लोगों का कहना है कि मीटर तेज भाग रहा है, बिल गलत आ रहा है, कोई सुनने वाला उसका नहीं है। ये कंपनियों की मनमानी है क्या? और सवाल यह है कि समस्या खत्म कब होगी, क्योंकि एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है। देखिए, उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सरकार में, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये स्मार्ट शब्द बहुत जल्दी यूज करते हैं। हर चीज को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी बनाने चले थे तो आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। देश को स्मार्ट बनाने चले थे, डिजिटल इंडिया बनाने चले थे, तो आप तो जानते हो डिजिटल कितना हो गया। अब इन्होंने स्मार्ट, हर चीज में स्मार्ट, तो स्मार्ट मीटर भी लगाने की बात की थी। अब कितने स्मार्ट मीटर, देखिए मीटर इतने स्मार्ट है कि रीडिंग गलत देते देते बिजली कट जाती है। कितने स्मार्ट मीटर है, इसके मतलब ये स्मार्ट की बात तो करते हैं, सरकार खुद ही स्मार्ट नहीं है। जब स्मार्ट की बात आप करते हैं तो सरकार को भी स्मार्ट होना पड़ता है। जो सरकार के मंत्री होते हैं, जो विभाग होता है, वो भी स्मार्ट होना चाहिए, उतना अपडेटेड होना चाहिए जो स्मार्ट चीज को लेना चाहता है। लेने के समय आपने उसकी गुणवत्ता को चेक नहीं किया, आपने उसकी गुणवत्ता को नहीं समझ पाए क्योंकि आप स्मार्ट नहीं थे। स्मार्ट चीज लगा दी, और स्मार्ट के नाम पे आपको ऐसी चीज उन्होंने लगा दी जो चीज समझते हो, जो स्मार्ट मीटर की रीडिंग को जानते हो, स्मार्ट मीटर के टेक्निकल को, उसकी टेक्निक को जानते हो, तो दोबारा नहीं आएगी। अब भाई 1-2 दिन बाद जन्माष्टमी तो आने वाली नहीं है। अब आपने हर व्यक्ति की 1 साल की जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है उसको आप खा गए। आप तो बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे थे, अब वो जन्माष्टमी दोबारा लौट के आएगी। और फिर इसी बात में इनका हर जगह यही हो रहा है, जहां भी इनकी घटना होती है वहां पे इंक्वायरी बैठा देते हैं। अपराध होता है, लोगों की हत्या हो जाती है, भाई उच्च स्तरीय इंक्वायरी होगी। तो आपकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी के चक्कर में लोगों की जिंदगी चली जा रही है, लोगों के सपने चले जा रहे हैं, लोगों का त्योहार चला जा रहा है। त्योहार वापस आता नहीं है, अब साल भर बाद आएगा। तो आपकी स्मार्ट चीज से हम क्या करें जिससे हमें नुकसान हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी हर बात स्मार्ट तरीके से बोलती है, और इनका काम भी स्मार्ट करने के चक्कर में ये काम स्मार्ट तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, स्मार्ट से स्मार्ट बोल बोल के जनता को जरूर स्मार्ट बना दे रहे हैं। धीरे धीरे के आने वाले दिनों में जनता इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि इनको वोट ही नहीं करेगी। स्मार्ट है, अब जनता भी स्मार्ट हो जाएगी वोट देने के। ठीक है, दीपक जी जवाब देना चाहे। अनुराग जी, दीपक जी सवाल यही है कि मीटर स्मार्ट है, ये जो तक जी बात पूरी करिए। मैं कहने जा रहा हूँ, 1 मिनट अवधेश जी मेरी बात सुन लें। जितनी बिजली मिली है, मैं तो कहता हूँ सार्वजनिक करें। पिछले इनके टेन्योर में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सार्वजनिक करें, उससे 4 गुना 2 गुना ज्यादा बिजली देने का काम सरकार ने किया। आज आम जनमानस में बिजली को लेके इतनी संतुष्टि है। आप गांव में चले जाइए, गांव में चले जाइए, आम व्यक्ति से पूछिए, आम व्यक्ति से पूछिए, वो पूर्णतया विद्युत आपूर्ति से संतुष्ट है, खुश है, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबके यहाँ बिजली पहुंच रही है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? आपने कहा थे हमें जो जीरो टॉलरेंस होगा, कहाँ जीरो टॉलरेंस है? पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बिजली। अब महिलाओं पे अपराध बढ़ गया, चोरी डकैती बढ़ गई, बिल्कुल रामराज लूटमार बढ़ गई। अगर आप इसको रामराज लाने की बात कहते थे, आप किसी भी बिल्कुल दीपक जी देखिए सवाल यही है कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो स्मार्ट मीटर अपने से बिजली काटे। अनुराग जी मेरा सवाल, मैं सवाल कर लूं। दीपक जी मेरा सवाल यह है, जैसा कि अवधेश जी बोल रहे थे कि अगर एक कमांड से लाखों मीटर बंद हो सकते हैं तो एक कमांड से लाखों मीटर ऑन भी हो सकते हैं। अगर एक कमांड से लाखों मीटर ऑन नहीं हुए, अभी भी कुछ मीटर्स को ऑन किया जाना बाकी है, मतलब गड़बड़ी बड़ी है। कंपनी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इंतजार क्यों है? बार बार शिकायतें आ रही हैं, लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल जांच इसीलिए दी गई है, और जिम्मेदार अधिकारी को, एक सीनियर ऑफिसर को जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कोई बचेगा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे, बिल्कुल कल बड़े लेवल के अधिकारी निलंबित किए गए हैं, और जो भी इस गड़बड़ियों में सम्मिलित होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुन तो लीजिए, मेरे कानपुर में घटना होगी तो जांच होगी। आपकी जांच ही नहीं खत्म होगी तो अपराध कहां से खत्म हो जाएगा? बता दीजिए। आपकी जांच बिल्कुल होते हैं। वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अवधेश जी को। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हम लोग जांच के पक्षधर हैं, न्याय होना चाहिए। अरे जांच के पक्षधर नहीं है तो स्मार्ट काम कीजिए ना। सवाल है, मैं 2 बातें कहना चाहूँ। पहला तो यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। ये 2G और 3G आप तुलना करिए अपनी सरकार में आप कितनी बिजली दे रहे थे? पुरानी हो सकती है, आज सरकार में प्रदेशवासियों को, किसानों को, गरीबों को कितनी बिजली दे रहे थे? आप तुलना करिए, आंकड़ों में दर्ज होगा। सरकार
डिबेट को ड्रिल मत करिए। देखिए, तो जब खपत ही नहीं है तो तकनीकी मुद्दे पर डिबेट को ड्रिल मत करिए। गाँव में बिजली देनी ही देनी है, स्टोर तो कर नहीं सकते। अब इसके लिए पीठ थपथपाएं तो इनकी मर्जी, लेकिन असलियत ये है कि उत्पादन हो रहा है, ग्रिड पे बिजली आ रही है और प्रदेशवासियों को कभी नहीं मिली, इतिहास है ये। बिल्कुल, ये एक अहम बात है कि क्या ऐसा है कि बिजली आ रही है और खपत होने की स्थिति नहीं बन पा रही, तकनीकी खामियां ऐसी हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं तो अवधेश जी के पास जाएंगे और वीरेंद्र जी समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व बिजली मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2G और 3G की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेहतर काम नहीं कर रही है, तो स्मार्ट मीटर बेहतर काम कैसे करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल स्मार्ट मीटर्स को है लेकर है, अवधेश जी के पास जाएं। लेकिन वीरेंद्र जी, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो 2G और 3G का जो मामला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपसे समझना चाहते हैं, क्या चीज है ये? देखिए, सारी टेक्नोलॉजी जो स्मार्ट मीटर पे आप कह रहे हैं ना कि वहीं से डाटा फीड कर दिया है, तो डाटा जाता कैसे है? डाटा या 2G टेक्नोलॉजी जाता है या 3G टेक्नोलॉजी या 4G से जाता है। आज के युग में 4G और 5G की हम बात कर रहे हैं जी। और वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे 2G जो समाप्त हो चुकी है, सारे लोग जो है कि उस टेक्नोलॉजी से हट रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पर आधारित इस मीटर को उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, तो उसमें गड़बड़ी आना स्वाभाविक है। अब इसकी जांच करके लिपापोती करे सरकार या कुछ लोगों को सस्पेंड करके इसमें इसका पर्दाफाश करे। जी जी अवधेश जी, इसी पे जानना चाहेंगे आपसे, ये जो नेटवर्किंग का मामला ये भी दिक्कत वाला है हुआ है जी, आप रिजेक्टेड मीटर है। ठीक है वीरेंद्र जी, सुन लेते हैं, वर्मा जी समझ लीजिए, आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलने वाला जी। एक चीज आप समझ लीजिए, जो 2G और 3G का मामला था, इस पर एक हमने याचिका लगाया था। सुनिए आप पूरी बात। 2G और 3G पर जब आई बात तो मैंने नियामक आयोग में याचिका लगाया, नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट मांगा। इसके बाद मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री से कहा 2G 3G टेक्नोलॉजी के बाद अगर, क्योंकि हमको कोई फोटो ट्रांसफर नहीं करना, केवल डाटा ट्रांसफर करना है, हमने कहा इसके बाद अगर 2G 3G बंद होती जो इसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये कैसे चलेगा मीटर। उस पर माननीय ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक करी। इसके बाद अब ये तय हो गया है कि जैसे ये 2G 3G शिफ्ट होगा, अब ये NB-IoT पर चलेगा। अब ये उसका निर्णय मैं करा चुका हूं, उसकी जो भी मीटर चलेंगे वो जैसे 2G 3G में कहीं NB-IoT एक टेक्नोलॉजी है जो नैरो बैंड टेक्नोलॉजी होती है, जिस पर डाटा ट्रांसफर करने में सबसे आसान होता है। ये अच्छी पहल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भारी भारी शब्द है जनता को समझ में नहीं आते हैं। जनता केवल ये जानना चाहती है कि स्मार्ट मीटर ये बला है या ये सहायता है। समझिए, बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, स्मार्ट मीटर इसलिए लाया गया था कि जो उल्टे सीधे बिल आते हैं उससे निजात करने के लिए, लेकिन स्मार्ट मीटर स्मार्ट सिस्टम पर काम करना चाहिए, उसको लेकर लगातार बात हो रही है। और एक बात बता दूं ना चाहता हूं, इसके पहले अगर 2 मीटर कंपनियों ने गलती करी, उनको ब्लैक लिस्ट हमने लोगों ने लड़ाई करके करवाया। प्रोसीजर है उच्च स्तरीय, मगर जांच हुई, अगर ये जाएंगे एग्रीमेंट के खिलाफ मुकदमे में, एक बात आप समझ लीजिए, उसको ठीक करा लिया जाए। समझ लीजिए, तकनीकी मुद्दे पर सरकार की बात नहीं होना चाहिए, तकनीकी मुद्दे पर तकनीकी बात होना चाहिए, जांच होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलत मीटर आ रहा है तो आप कहिए, बात सही करें, आप सही आ रहा है, अगर कोई गलती किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ESL पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, MD ESL को बर्खास्त होना चाहिए, संशोधन की बात कहां से आती है? लेकिन सवाल यह है कि सबकी एक कार्रवाई का एक प्रोसीजर है, उच्च स्तरीय, मगर जांच हुई, अगर ये जाएंगे एग्रीमेंट के खिलाफ मुकदमे में बाजी में फंसा। ठीक है, मतलब ये मान लें क्या अवधेश जी की जब तक जांच चलेगी तब तक जनता झेलती रहे, लाइट कटती रहेगी, वो उनकी नियति है। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देहात में कहावत है कि जो छिपा वही डोली के साथ, जो चोरी करने वाला है वही जांच करता है। आपको बता दूं, ये ऊंचे स्तर पर चोरी है, लगाई जाए, नीचे स्तर आप से समझ चोरी लीजिए, नहीं है, आज भी और उन्हीं को आप जांच दे रहे हैं। मीटर लगाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। आप गलत बात की बात नहीं करता हूँ, अगर इस पर मीटर लगाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। हमने कहा जब तक स्मार्ट मीटर प्रदेश की उपभोक्ता पर नहीं लगेंगे, जब तक कि स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया की जांच पूरी न हो जाए, जब तक स्मार्ट मीटर प्रक्रिया की जांच पूरी न हो जाए, रोक लगाई जाए। पब्लिक के घर पर नहीं लगेगा, सरकार की जांच स्मार्ट होना चाहिए। तो सब मिला के सिस्टम की अगर कोई बात होना चाहिए। ठीक है, दीपक पटेल जी, एक छोटा सा जवाब आपसे। अवधेश जी मांग कर रहे हैं कि जब तक इसकी जांच न हो जाए, नए लोगों में न लगे,
तक लेकिन कोई भी बिजली स्मार्ट मीटर विभाग नहीं किस लगना चाहिए। तरीके से काम करता है छिपा नहीं है, किस तरीके की मनमानी होती है ये चीज जमीन पर दिखेगी कि जांच नहीं जब तक होती तब तक मीटर ना लगे, क्योंकि लाइट आए ना आए लेकिन फिर बिजली विभाग फाइन कैसे काटता है और जो बिजली वाले थाने हैं कार्रवाई कैसे करते हैं, छिपा नहीं किसी से। जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिजली विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको खत्म किया गया है। चीज़ों में पारदर्शिता लाई गई है और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है। बिजली मिल रही है, लाइन लॉस कम हो रहे हैं और गांव में जो लोग सक्षम नहीं थे उनके यहाँ भी सरकार ने कनेक्शन देने का काम किया, निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया और सुधरेंगी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला है, वो दोबारा नहीं आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, स्मार्ट मीटर्स के नाम पर एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई है, लेकिन सवाल यही है कि जांच कब होगी, परिणाम कब आएंगे और उस जांच के दौर में क्या ये मुसीबत बनी रहेगी। उत्तर मांगी प्रदेश में फिलहाल